राम राम जी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल त्यागी कुल ब्लॉग में। आज सुबह सुबह मोना बना रही है चूल्हे के गोला बारूद, जो चूल्हे में इस्तेमाल होता है। अभी भी हमारे यहाँ चलता है चूल्हा। आज हम सुबह सुबह आ गए हैं घर में, जल्दी जल्दी हमें काम निपटाना है क्योंकि फिर हमें जाना है धनतेरस की शॉपिंग करने। और भाई मैंने मशीन चालू कर दी है, घास मुझे काटना है गाय के लिए। जो मैं खेत में सूखी चेरी लेकर आया था बुग्गी में, वो मैंने एक जगह इकट्ठी करके रख दी थी। अब उसमें मैं हरा बाजरा मिला के काट रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से खा रही है गाय हमारी। मोना मुझे घरे पकड़ा रही है। काम में तो भाई मेरी पूरी हेल्प करती है ये, क्योंकि देखो ये किसी भी काम से पीछे नहीं हटती। घर का या डंगर नुहाने का हो, गोबर हटाने का हो, घास घेरने का हो, ऐसे काम में तो ये सबसे पहले चला। बिल्कुल भी मना नहीं करती। गाय का नाश्ता तो भाई मैंने कर दिया तैयार। मोना लगा रही है इनके नीचे को झाड़ू, क्योंकि बहुत कुबाड़ सा बिखर गया ना। जैसे हमने सूखी चेरी काटी तो सारे मुंह बिखर गया, और रात का गुब्बा छोटा मोटा पड़ा रहा तो वो झाड़ू से सारा साफ कर दिया। मैंने कहा भाई नाश्ते का जुगाड़ कर दिया। मैंने कहा नाश्ता इनकी खोर में डाल दूंगा, ये खाओ जाएंगे बना आराम से, क्योंकि फिर मजा ना है जब रेडा। घर के बाहर ही भाई चुकड़े देने के लिए आ गए थे हमारे भाई साहब, तो हमने इनसे ही चुकड़े और जो छोटी छोटी कुल्लू लेती हैं दिवाली के लिए, वो सारा हम सामान हमने इन पे से ही ले लिया। ओजस गया है भाई रिक्शा देखने के लिए बाहर। अगर रिक्शा मिल गई तो फिर घर के सामने से मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर हमें अड्डे पे जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद मिली नहीं रिक्शा, तो हमें भाई अड्डे पे जाना पड़ेगा। मम्मी भी तैयार होगी, मोना भी तैयार होगी। घेर का लगा दिया हमने ताला, क्योंकि भाई घर में कोई नहीं है। तो हम चल दिए फिर अड्डे की तरफ। कार हम इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बाजार में कतई भी खड़ी करने की जगह नहीं रहती। इस त्योहार का टाइम ऐसा है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। रिक्शा से हम उतर लिए हैं बाजार में। मम्मी ने रिक्शा वाले को पैसे दे दिए, हम जा रहे हैं दुकान पे अब। बाजार में अब पूरी सजावट हो रही है, देखो इधर भी सजावट हो रही है, दोनों तरफ पूरी सजावट है। मैडम जी भाई पूरी तेज जा रही है आगे भाई भाई। देखो पहले कौन सी दुकान पर जाएगी। अच्छा पहले आए हैं हम कन्हैया जी की ड्रेस लेने के लिए। ये हमारे मित्र हैं लाला जी, इनकी दुकान पे आए हैं हम। पहले ड्रेस लेंगे कान्हा जी की। रेड कलर की ड्रेस है, बहुत बढ़िया लग रही है। यही पसंद आई सबको, यही हमने ले ली। अब पूछना है भाई मैडम से कहाँ जाना है अब। ये दुकान है उसकी जहाँ किताब वगैरह पोस्टर वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ से कुबेर देवता की हमने तस्वीर ली। इसके बाद जाएंगे हम सुनार की दुकान पे, वहां से हम लेंगे चांदी का सिक्का, जो कि हम पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। हर साल लेते हैं एक सिक्का, पहले से परंपरा है, सभी लेते होंगे। गए हम अखिलेश जी की दुकान पे, ये भी हमारे मित्र हैं। इनसे ही हम सारा सोने चांदी का सामान लेते हैं। यहाँ से मैडम ने लिया है कुछ कॉस्मेटिक का सामान। सारा सामान लेने के बाद ओजस कहने लगा कि मुझे लग रही है भूख, मुझे कुछ खाना है। तो ये खा रहा है बर्गर। इसके चक्कर में घर से खाना खा के भी नहीं चला, क्योंकि इससे कुछ खाना था बाजार में। अभी मैडम पहुंच गई है पर्दों की दुकान पे। यहाँ से इसने पर्दे लिए हैं कई सारे, घर पे टांगने होंगे इसको। रिक्शा में हम आ गए हैं क्योंकि हमारा सारा सामान फाइनल ले लिया है हमने। रिक्शा में बैठ गए हैं हम। अभी मोना कुछ सामान लेने के लिए गई है, कुछ रह गया होगा, तो हम चलते हैं भाई घर के लिए। सामान हो गया भाई बहुत सारा, क्योंकि सारा सामान देखो झाड़ू वगैरह पता नहीं थैले दो तीन है। सारा सामान इतना है कि हम तीनों चारों जने फुल हो रहे हैं बिल्कुल। रिक्शा में भाई एक बात तो है, खुली खुली हवा लगती है चारों तरफ की, बिल्कुल बढ़िया नजारा लगता है, सब कुछ देखते हैं। चलो लो भाई घर हम पहुंच गए हैं, और भाई मोना दे रही है सबको पानी की। मम्मी पहुंच गई भाई मंदिर में साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि हमने घर की सफाई तो कर दी, लेकिन भाई मंदिर की सफाई भी तो हमें करनी है ना। क्योंकि हमारा जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पे कोई परमानेंट पुजारी नहीं है। तो वहाँ की सफाई का जिम्मा गाँव की जो औरतें हैं उन्होंने उठा रखा है भाई। सभी कोई ना कोई, कोई साफ कर देता है, कभी कोई साफ कर देता है। तो मम्मी ने सभी शीशे बढ़िया तरह से साफ किए हैं आज। मंदिर के सारी मूर्तियों के जो फ्रेम है सारे साफ किए। मंदिर पे हमें पुताई भी करवानी थी, लेकिन हमें मिस्त्री ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। अब जो भी होगा बस अगले साल ही कराएंगे अब तो। ओजस लग गया है भाई अपनी रंगोली बनाने में। ये कलर लेके आया था आज ही बाजार से, और इसके तरह तरह के कलर थे, कई तरह के। नेट पे देख के इसने रंगोली बनाई है, वो काफी अच्छी बनाई है। देखो पहली बार बना रहा है रंगोली ये, लेकिन काफी अच्छी बनाई है। मिसका भी इसके पास बैठी हुई है। ये कलर कई तरह के कलर यूज कर रहा है इसमें, लेकिन काफी अच्छी लग रही है। देखो आज हम बाजार में कुछ सामान भूल गए थे भाई। मैं पहुंचा हूँ फिर दोबारा से बाजार में। 6 बजे अंधेरा हो रहा है, देखो लाइटें जल गई हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है इस टाइम का। देखो त्योहार के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे कितना अच्छा ये चौक है, अमर जवान चौक है जबरेड़ा में, कितना अच्छा लग रहा है। देखो पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बढ़िया कर रखी है। दिवाली के टाइम पे भाई बाजार में अलग ही रौनक होती है। देखो चारों तरफ सारी दुकानें सजी हुई हैं, सारे चौक सजे हुए हैं। जबकि ये कस्बा देहात का कस्बा पड़ता है, लेकिन फिर भी 6 बजे देखो कितनी भीड़ है बाजार में। सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं दीपावली की, कुछ ना कुछ, कोई पटाखे ले रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, कोई सामान ले रहा है, कुछ ना कुछ सब लगे हुए हैं।
घर आके हमने कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की आरती करी है और भाई सभी अपना त्योहार जो है पूरी धूमधाम से मनाएं, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर जी की।